हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स सलाउद्दीन एंड योर टीचर सलाउद्दीन। देखिए स्टूडेंट, जैसा पिछले वीडियो के अंदर हम देख रहे थे, वहां पर सरफेस एरिया ऑफ ए कम्युनिकेशन ऑफ ए सॉलिड के हम तमाम वहां पर 8 क्वेश्चंस को हमने वहां पर सॉल्व किया। देखिए स्टूडेंट, वहां पर अगर जो भी स्टूडेंट अगर नहीं देखे तो वीडियो को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां पर जाकर इस वीडियो का पार्ट 1 वहां पर आप देख सकते हैं। अब चलिए इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पर वैल्यूम ऑफ ए कम्युनिकेट सॉलिड को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। यहाँ पर मैंने 7 या 8 प्रॉब्लम इस वीडियो के अंदर सॉल्व किया हूँ। अगर आपके एग्जाम को अगर देखा जाएगा तो इनमें से एक प्रॉब्लम आपके एग्जाम के अंदर 4 मार्क्स के लिए 100% आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। और यहाँ पर मैं एक चीज़ यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से उर्दू मीडियम स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं और कमेंट्स के जरिए पूछ रहे हैं कि क्वेश्चंस को किस तरह यहाँ पर हम उर्दू में ट्रांसलेट कर सकते हैं कि समझने में हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर मैं उन उर्दू मीडियम स्टूडेंट को मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर हमारे व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया गया है। आप वहां पर आकर जो क्वेश्चन अगर आपको नहीं समझा गया है, आप उस क्वेश्चन को हमारे व्हाट्सएप के अंदर डाल सकते हैं। हम आपको उसका ट्रांसलेट करके उर्दू में हम आपको इमीडिएटली आपको हम भेज देंगे। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के आखिरी तक जुड़े रहे, वीडियो को मत भगाइए मत, ताकि आपको क्वेश्चन समझने में आपको मुश्किल हो सकता है। आप कंप्लीटली हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर समझिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए आपके एग्जाम के अंदर 100% आपको रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट, यहाँ पर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के अंदर हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सेकंड पार्ट को देखते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो के अंदर हम देख रहे थे सरफेस एरिया ऑफ ए कम्युनिकेशन ऑफ ए सॉलिड को यहाँ पर हम सॉल्व किए थे। अब आइए इस वीडियो के जरिए हम यहाँ देखते हैं कि वॉल्यूम ऑफ कम्युनिकेट ऑफ ए सॉलिड। देखिए यहाँ पर भी आपको यहाँ पर मैं 5 टाइप्स के फार्मूले आपको यहाँ पर डाल के रखा हूँ कि आपको ये भी फार्मूले आपको यहाँ पर परफेक्ट करना है। इसी के फार्मूले के तहत आपको यहाँ पर भी ए सेक्शन में भी आपको एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है। जैसा कि हम पिछले वीडियो के अंदर देख रहे थे सरफेस एरिया ऑफ ए कम्युनिकेशन सॉलिड में, वहाँ पर हम 8 फार्मूले को देख रहे थे। वहाँ पर भी आपको 8 फार्मूले परफेक्ट करना है। वहाँ पर आपको 3 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, और यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आपको 4 मार्क्स के लिए यहाँ पर आपको 100% फिक्स रहेगा। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको 5 फार्मूले परफेक्ट करना होगा। जैसा कि हम लास्ट में हम सिलेंडर देख रहे थे, तो यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब होगा, और वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, और वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर, ये तमाम 5 फार्मूले को आप परफेक्ट कर लेना है। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 को हम यहाँ पर देखते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 to 7 को हम पिछले वीडियो के अंदर सॉल्व किए हैं। अगर जो भी स्टूडेंट अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप इस चैप्टर का पार्ट ए वहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर देखिए, एक सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए राइट सर्कुलर सिलेंडर बोथ हैविंग सेम राइट, यानी कि एक सिलेंडर के यहाँ पर क्या रखा है, ऊपर और नीचे क्या रखा गया है, एक कोन रखा गया एज ए शो इन फिगर। जैसा कि यहाँ पर आप फिगर देखते हैं कि यहाँ पर एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर क्या रखा गया है, एक कोन यहाँ पर आपको रखा गया है। द रेडियस ऑफ बेस एंड द हाइट ऑफ द कोन और 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखना है कि यहाँ पर जो सिलेंडर है इसका रेडियस कितना है, हमारे पास 7 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको दिया गया है। उसी तरह यहाँ पर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टली इफ द टोटल हाइट। जो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका जो कोन है, कोन की हाइट कितनी है, 9 सेंटीमीटर है, और यहाँ पर कोन का यहाँ पर जो रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको दिया गया है। ऑफ द सॉलिड इज 30 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड। जितना यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर फिगर के अंदर, इसका कंप्लीटली इसकी ऊंचाई कितनी है, इसका हाइट कितना है, 30 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको दिया गया है। यानी कि अगर हम देखेंगे तो एक क्या हमारे पास इक्वल रेडियस यहाँ पर क्या है, सिलेंडर और कोन लेकर यहाँ पर क्या है, कोन और सिलेंडर के ऊपर जोड़ते हुए यहाँ पर आपको यहाँ पर फिगर के अंदर दिखाया गया है। और दोनों का यहाँ पर रेडियस क्या है, हमारे पास सेम है, यानी कि कोन का रेडियस और नीचे वाला रेडियस क्या हमारे पास सेम है। तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड, यानी कि आपको टोटल यहाँ पर आपको वॉल्यूम यहाँ पर आपको मालूम करना है। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट, यहाँ पर हम सिलेंडर को यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, सबसे पहले रेडियस कितना है हमारे पास, 7 सेंटीमीटर है। और अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर कंप्लीटली हाइट कितनी है, 30 है। 30 में अगर हम यहाँ पर कोन की हाइट यहाँ पर निकालना है, सिर्फ यहाँ पर हमको सिलेंडर पकड़ना है, तो यहाँ पर कितना होगा, 21 सेंटीमीटर। किसका, ये सिलेंडर का होगा, फॉर सिलेंडर। और उसी तरह यहाँ पर देखिए कोन का रेडियस कितना है हमारे पास, ये भी 7 सेंटीमीटर है, और इसकी हाइट कितनी, यानी कि H2 यहाँ पर हमें रखना है, इसकी हाइट कितनी है, 9 सेंटीमीटर है फॉर कोन। अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड आपको फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, इस पार्ट के अंदर आपको 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन को देखा जाए तो 2 बार क्वेश्चन आपका ये पूछा जा चुका है। अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फार्मूला लेना है। जैसा कि यहाँ पर आप देखते हैं, यहाँ पर सिलेंडर है, तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लेना है, और फिर उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी कि 2 फार्मूले आपको यहाँ पर ले लेना है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
वॉल्यूम ऑफ, तो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड को यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपका क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होगा, प्लस वॉल्यूम ऑफ कौन क्या है आपके पास 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर दो हाइट हैं आपके, एक तो सिलेंडर का है, एक क्या है कौन का है, तो H1 और H2 यहाँ पर हम रख देंगे। अब यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट H1 यहाँ पर रख देंगे, प्लस 1/3 H2 होगा, यानी कि पाई आर स्क्वायर इंटू H1 इजिकल टू इक्वल होगा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर इंटू 1/3 H2 इजिकल टू रखेंगे, तो यहाँ पाई आर स्क्वायर H2 यहाँ पर आपको दिया गया है। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं कि पाई आप तो 22/7 होगा, और रेडियस कितना आपके पास 7 है, तो स्क्वायर में रख देंगे। अब H1 कितना है आपके पास, H1 यहाँ पर देखेंगे तो H1 आपको 21 दिया गया है, प्लस 1/3 H2 कितना है आपके पास, H2 यहाँ पर 9 है, H2 कितना है आपके पास 9 है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट यहाँ पर 22/7 ये स्क्वायर में है, तो 7 × 7। अब यहाँ पर 3 यहाँ पर कट हो जाएगा, तो 1 3 3 ही होगा यहाँ पर 21 + 3। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर 22/7 ये 7 का 7 और ये 7 का 7 होगा, और यहाँ पर हम यहाँ पर इसे क्या करेंगे, इसे यहाँ पर दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने पर कितना होगा यहाँ पर 24 हो जाएगा, यानी कि 21 में 3 को ऐड कर ले तो ये 7 को यहाँ पर कैंसिल कर देंगे। 22 1 का 1, ये 7 का 7, ये 24 का 24। अब यहाँ पर 22 × 7 × 24। अब यहाँ पर इसे कम्प्लीटली यहाँ पर इसे क्या करेंगे, हम इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 22 को यहाँ पर हम इसे मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर 2 7 14, 2 4 यहाँ पर क्या होगा हमारे पास 14 होगा। 0 8 180 को यहाँ पर हम 24 से मल्टीप्लिकेशन देंगे। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन देने पर हमको 3 होगा, ये तो 6 9 6, यानी कि आपका टोटल आंसर यहाँ पर कितना आ रहा है 3696 यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर हम इसे किस तरह रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना है आपके पास 3696 यहाँ पर आपका आंसर इतना आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया गया है, द बॉटम ऑफ राइट सिलेंड्रिकल शेप यूज्ड मेड फ्रॉम ए मेटेलिक शीट, यानी कि ये क्या है, एक धाती वर्क से बनाया गया क्या है, एक शीट है जो क्या है एक सिलेंडर शेप का है। जैसा कि यहाँ पर देखिए क्लोज बाय द कोन शेप्ड विजल्स एंड शो, तो यहाँ पर क्या है आपको इसे कोन इसके अंदर रखा गया है, जैसा कि आप फिगर के अंदर यहाँ पर देख रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर एक सिलेंडर दिया गया है, सिलेंडर के अंदर यहाँ पर क्या रखा गया है, कोन रखा गया है। देखिए सिलेंडर के ना ऊपर यहाँ पर कोन रखा गया है, अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ पर कोन उसके नीचे भी नहीं है, सिलेंडर के अंदर यहाँ पर कोन, सिलेंडर के अंदर यहाँ पर कोन को रखा गया है, जैसा कि आप यहाँ पर फिगर में देखते हैं। द रेडियस ऑफ ए सर्कुलर बेस ऑफ द सिलेंडर एंड रेडियस ऑफ द सर्कुलर बेस ऑफ द कोन ईच इज इक्वल, यानी कि सिलेंडर का जितना रेडियस है, कोन का भी जितना रेडियस है, दोनों का क्या है इक्वल है। जैसा कि यहाँ पर इसका रेडियस देखेंगे तो 7 सेंटीमीटर दिया गया है, और कोन का भी रेडियस कितना है हमारे पास है 7 सेंटीमीटर। इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर 20 सेंटीमीटर, और जो सिलेंडर की हाइट है कितनी हमारे पास है 20 सेंटीमीटर दी गई है। इफ ऑफ द कोन इज 3 सेंटीमीटर यहाँ पर आपको दिया गया, और जो कोन सिलेंडर के अंदर रखा गया है उसकी हाइट कितनी है 3 सेंटीमीटर है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ द मिल्क ऑफ फिल द कंप्लीटली दिस यूजल ऑफ द रेट 20 पर लीटर। अब यहाँ पर क्या पूछा जाए, जैसा कि यहाँ पर सिलेंडर के अंदर यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर दूध यहाँ पर आपको डाल देना है। अगर दूध की कीमत फी लीटर यहाँ पर 20 रुपये है, तो टोटल आपको यहाँ पर कंप्लीटली भरने का खर्च, यानी उस यहाँ पर सिलेंडर के अंदर दूध भरने का खर्च आपको मालूम करना है। जैसा कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है एक फॉर एग्जाम्पल क्या है, एक पानी की बॉटल है। अगर यहाँ पर हम इसे इसके अंदर यहाँ पर एक लीटर यहाँ पर मिल्क डाल देते हैं, तो यहाँ के हिसाब से अगर हम 1 लीटर यहाँ पर अगर हम मान लेंगे, तो टोटल 1 लीटर का यहाँ कितना होता है हमारे पास 20 रुपीज़ पर लीटर यहाँ पर एक मिल्क की प्राइस है। इसे कंप्लीटली अगर हम भर देते हैं तो यहाँ पर इसका टोटल यहाँ पर आपको खर्च यहाँ पर आपको मालूम करना है। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं, जैसा कि यहाँ पर आपको यहाँ पर फिगर के अंदर बताया गया। यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पर मालूम करना है कि सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सबसे पहले सिलेंडर का यहाँ पर हम फार्मूला लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है हमारे पास पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर देखिए पाई तो एक तो 22/7 है, और रेडियस कितना है आपके पास 7 यहाँ पर आपको दिया गया है, यानी कि स्क्वायर में है, तो यहाँ पर हम 2 बार रख लेंगे। हाइट कितनी है यहाँ पर सिलेंडर की 20 यहाँ पर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स 7 को से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पर कट कर देंगे, तो 22 × 7 × 20। अब यहाँ पर इनको कंप्लीटली यहाँ पर इसे क्या करना है मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 22 को 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जो हमको जो डिजिट मालूम होता है उसको हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। जैसा कि 22 × 7 यहाँ पर टोटल यहाँ पर कितना होता है 2 4 × 14 होगा,
तो यहाँ पर फिर इसके बाद यहाँ पर 14 हो, यहाँ पर 14 होगा, ये यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, 154 होगा, तो 154 इंटू 20, तो 154 को भी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन देंगे, 154 इंटू 20 को यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो यहाँ पर हमको कितना होगा 3080, यानी कि 3080 यहाँ पर हमको मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन को यहाँ पर देखेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन। अब यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ कोन फार्मूला क्या है हमारे पास, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर दोनों फार्मूले के जोड़ को भी यहाँ पर हमसे हल कर सकते थे, तो यहाँ पर 1/3 पाई कितना है हमारे पास 22/7, इसका भी रेडियस हमें 7 दिया गया है, जैसा कि यहाँ पर देखते हैं रेडियस यहाँ पर भी 7, यहाँ पर 7 दिया गया है, तो स्क्वायर में रख लेंगे। हाइट कितनी है कोन की, 3 यहाँ पर कोन की हाइट है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट अगर यहाँ पर से कट करेंगे तो यहाँ पर कंप्लीटली यहाँ पर कट हो जाएगा, तो ये 7 को यहाँ पर कट करेंगे, ये 7 को यहाँ से कट करेंगे, ये 3 कट हो जाएगा, तो ये 3 कट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा के हमारे पास 1 × 22 7 का 7 होगा, तो यहाँ पर 22 × 7, 22 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 22 यहाँ से ओपन किया है 154 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आपको यहाँ पर यह मालूम करना है कि टोटल यहाँ पर जितना मिल्क भरा जा सकता है इस सिलेंडर के अंदर उसका खर्च मालूम करना है। जैसा कि यहाँ पर लीटर मिल्क का प्राइस यहाँ पर बताया गया है, जैसा कि 20 रुपीज़ पर लीटर है। यहाँ पर जितना मिल्क इसके अंदर भरा जाता है उसका टोटल यहाँ पर हमें खर्च यहाँ पर मालूम कर लेना है। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर हम देखते हैं वॉल्यूम ऑफ विजल। एक तो हमारा आंसर यहाँ क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पर 3080 होगा, तो इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यहाँ पर माइनस करेंगे, तो माइनस पर करने पर कितना आएगा हमारे पास, यहाँ 4 होगा, तो यहाँ पर 6 यहाँ पर आएगा तो 2, और यहाँ पर ये जाने पर ये 9, ये 2 का 2000 यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर लीटर में पूछा गया, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर इसे क्या करना है, यहाँ पर 4 डिजिट होंगे, तो यहाँ पर इसे 1000 यहाँ पर 1000 के साथ इसे डिवाइड कर लेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, जितने यहाँ पर जीरो होंगे वहाँ पर आपका पॉइंट में आएगा 2.926, यहाँ पर आपका आंसर कट करने पर आएगा। अब यहाँ पर देखिए आगे यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, लेट कॉस्ट ऑफ द मिल्क टू फील completely this vessel at the रेट ऑफ कितना दिया गया हमारे पास पर लीटर का, 20 पर लीटर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या करना है, सिंपल से इसे मल्टीप्लिकेशन करना है, 2.926 इंटू 20, यहाँ पर इसे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 2.92602, तो यहाँ पर मुझे 0 यहाँ पर 0 ही होगा, तो यहाँ पर इसे 02 यहाँ पर 2 होगा, 02 यहाँ पर इसे मल्टीप्लिकेशन करने पर यहाँ पर 25 होगा, तो यहाँ पर पॉइंट होगा, तो पॉइंट लगेंगे, यहाँ पर 22 लेकर 58 होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर टोटल आपका कितना आ रहा है, यहाँ पर खर्च 58 रुपीज़ 520 पैसे यहाँ पर आपका टोटल आंसर है आ रहा है, यानी कि टोटल अमाउंट कितना होगा आपके पास 58.520 रुपीज़, ये आपका यहाँ पर आंसर होगा। तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। नॉमन इज ए इंजीनियरिंग स्टूडेंट, यानी कि नॉमन नाम का एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू द मेक ए मॉडल शेप लाइक ए सिलेंडर विद 2 कोन। तो यहाँ पर नॉमन नाम का एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट क्या करता है, यहाँ पर क्या करता है, एक मॉडल बनाता है, जो मॉडल किस तरह होता है, एक सिलेंडर शेप का होता है, जिसके ऊपर और नीचे 2 कोन लगे होते हैं ऑफ 2 एंड्स बाय द यूजिंग ऑफ ए हिम एल्यूमिनियम शीट। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर नॉमन क्या है, यहाँ पर एक यहाँ पर मॉडल बना है जो क्या है, एक सिलेंडर टाइप है, उसके ऊपर और नीचे क्या है हमारे पास 2 कोन लगे हैं। द डायामीटर ऑफ ए मॉडल 3 सेंटीमीटर। देखिए स्टूडेंट यहाँ पर डायमीटर में दिया गया है, अगर यहाँ पर रेडियस में होगा तो आप यहाँ पर इसे क्या करेंगे, रेडियस में होगा तो 3 ही होगा। अगर डायमीटर में अगर पूछा जा रहा है तो इसका रेडियस 3/2 होगा और डायमीटर d यानी कि यहाँ पर 3 होगा, तो रेडियस इसका कितना होगा, 3/2 होगा। इसका खास करके ख्याल रखना होगा। देखिए क्वेश्चन में आपको यहाँ पर पढ़ना होगा, डायमीटर में यहाँ पर दिया गया है तो 3/2 रेडियस इसका हो जाएगा। अगर यहाँ पर द रेडियस ऑफ ए मॉडल होता तो यहाँ पर r सिर्फ 3 ही होगा, यानी कि 3 होगा, तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं करना है। एंड इट इज़ द लेंथ ऑफ ए 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो कंप्लीटली जो मॉडल है उसका कितना है, 12 सेंटीमीटर है। ईच कोन हैज़ ए हाइट ऑफ ए 2 सेंटीमीटर, यानी कि जो सिलेंडर के ऊपर और नीचे 2 कोन लगे हैं उसकी हाइट कितनी है हमारे पास, 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर यहाँ पर दिया गया है। अब इसकी हाइट कितनी 2 सेंटीमीटर है और इसकी हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखिए फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल ऑफ ए रिच्ड मॉडल। तो यहाँ पर देखना है कि इसके अंदर जितनी हवा जमा हो सकती है, इस मॉडल के अंदर जितनी हवा जमा किया जा सकता है उसका आपको यहाँ पर एरिया आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। यहाँ पर आपको जितने हवा, जैसे कि ये मानते हुए कि मॉडल के अंदर कितनी
कितनी यहाँ पर कितना एयर इक्वल हो सकता है, यहाँ पर आपको मालूम करना है। जैसा कि हम देखेंगे कि इंजीनियरिंग का एक तालिब इल्म एक ऐसा मॉडल उसे बनाने के लिए कहा जाता है जो क्या है, एक सिलेंडर शक्ल का होता है, जिसके दोनों यानी कि ऊपर और नीचे क्या है हमारे पास एक मखरूत से जुड़े हुए हैं। और इस मॉडल का डायमीटर कितना है, 3 सेंटीमीटर है, और इस मॉडल की लंबाई कितनी है हमारे पास, 12 सेंटीमीटर। अगर कोन की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, कोन की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो नौमान के जरिए बने गए मॉडल का एरिया का टोटल यहाँ पर वैल्यूम आपको मालूम करना है, टोटल एयर का वैल्यूम आपको यहाँ पर मालूम करना है। तो चलिए इसमें यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले हाइट ऑफ कोन यहाँ पर देखेंगे। सोल्यूशन, हाइट ऑफ कोन कितना हमारे पास है, h1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी कि 2 हाइट यहाँ पर रहेंगे तो h1 रख लेंगे हम। हाइट ऑफ सिलेंडर, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर टोटल यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, तो टोटल यहाँ पर 12 यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये दो यानी कि 4 टोटल माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगी, यानी कि यहाँ पर H2 हमारे पास कितना है, 8 यहाँ पर होगा, यानी कि इसका भी रख सकते हैं, H2 हमारे पास कितना है, 8 यहाँ पर है। अब यहाँ पर देखिए डायमीटर दिया गया, तो डायमीटर 3 सेंटीमीटर होगा, तो रेडियस किस तरह रखेंगे, 3/2 यहाँ पर रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले वैल्यूम ऑफ सिलेंडर आपको यहाँ पर लेना है। देखिए अब सबसे पहले वैल्यूम ऑफ मॉडल, फर्स्ट क्या होगा हमारे पास, वैल्यूम ऑफ सिलेंडर, और दूसरा यहाँ पर 2 कोन यहाँ पर आपको दिए गए हैं, जैसे कि हेमिस्फीयर में यहाँ पर हेमिस्फीयर के साथ यहाँ पर लगे हुए हैं, तो 2 इंटू वैल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पर हेमिस्फीयर, यहाँ पर फार्मूला रखेंगे, पाई r स्क्वायर H2 प्लस 2 का 2 इंटू 1/3 पाई r स्क्वायर H1। यहाँ पर दोनों को से करेंगे हम, पाई r स्क्वायर H2 प्लस 2 1 2/3 H1। अब यहाँ पर से हम इसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए उसमें यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे पहले पाई कितना है, 22/7 होगा, और रेडियस कितना हमारे पास 3/2 यहाँ पर दिया गया है, कितना है 3/2, और ये भी 3/2 यानी कि स्क्वायर में था, तो यहाँ पर स्क्वायर था तो इसलिए रखेंगे हम। अब यहाँ पर देखिए H2 कितना है हमारे पास, H2 यहाँ पर 8 है, प्लस 2/3 इंटू H1 कितना हमारे पास 2 है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट यहाँ पर जितना हो सकता है यहाँ पर इसे कट कर लीजिए, तो यहाँ पर से 2 11 को यहाँ पर से कट करेंगे, तो यहाँ पर कट करने पर इसे यहाँ पर से कम्प्लीटली यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कर देना है। अब यहाँ पर देखिए इसे हम यहाँ पर कट करेंगे, तो यहाँ पर एक तो यहाँ पर हमारे पास ये 11 हो जाएगा, तो यहाँ पर 11 का 11 होगा, 3 3 ये 9 होगा, तो 7 और 2 मिलाने पर यहाँ पर 14, 7 और 2 को मल्टीप्लिकेशन पर 14 होगा। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट यहाँ पर इसे क्या करेंगे, 8 प्लस 2 क्या है हमारे पास 4 है, /3 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 11 इंटू 9/14, 8 प्लस क्या है हमारे पास 4/3। अब यहाँ पर देखिए 11 को 9 के साथ मल्टीप्लिकेशन करें पर 19 होगा, ये 4 का 4। अब यहाँ 8 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 24 प्लस 4/3, 99 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 14 का 14, 28/3 इज इक्वल टू 99/14 और 28/3। तो यहाँ पर इसे मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, तो यहाँ पर 3 3 9, 3 3 9 ये कट होगा, 14 2 28 ये भी कट होगा। तो यहाँ पर रखें तो आइए 33 इंटू 2, तो यहाँ पर इसे मल्टीप्लिकेशन करने पर कितना आ रहा है 66 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि वैल्यूम ऑफ मॉडल कितना है 66 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर आपको तो यहाँ पर सॉल्व करना है। जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे थे कि टोटल से 11 को यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन किया और 99 आ गया, 14 आ गया, तो इसे मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर हम निकाल लेंगे, तो टोटल यहाँ का आंसर कितना होगा 66 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो आई स्टूडेंट अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। एक मिल्क टैंक इज द शेप ऑफ ए सिलेंडर, यानी कि एक मिल्क की टैंक है, जैसा कि आप कहीं पर पानी की टैंक देखते हैं उसी तरह यहाँ पर क्या है एक मिल्क की टैंक है जो क्या है एक सिलेंडर शेप की है विथ ए हेमीस्फीयर, यानी कि उसके जो ऊपर और नीचे जो शेप है क्या है एक हेमीस्फीयर का, यानी कि एक हाफ सर्कल यहाँ पर हम देख सकते हैं।
जैसा कि आप यहाँ पर टैंक देखे होंगे तो ऑफ सेम रेडियस अटैच यानी कि सेम है, तो द बोथ ऑफ एंड्स इट्स एज ए शोन फिगर, जैसे कि यहाँ पर आपको फिगर में देखना है कि यहाँ पर दिखाया गया है इसे 1 मीटर, जिसका रेडियस कितना है 1 मीटर है, रेडियस कितना है 1 मीटर है। कैलकुलेट द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ए मिल्क फिल्ड इन द टैंक ऑफ ए लीटर। तो यहाँ पर आपको मालूम करना है कि जो टैंकर है जिसकी हाइट कितनी है 6 मीटर है, यानी कि दूध का एक टैंकर है जो क्या है एक सिलेंडर शेप का है, जिसके दोनों किनारे क्या हैं इक्वल हैं, जो क्या है एक हेमिस्फीयर है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है हमारे पास 6 मीटर है, जबकि यहाँ पर क्या है इसका रेडियस कितना है हमारे पास 1 मीटर है। तो आपको ये मालूम करना है कि इस टैंकर के अंदर कितने लीटर मिल्क समा सकता है। तो यहाँ पर आपको मालूम करना है कि जैसा कि यहाँ पर एक टैंकर है तो टैंकर के अंदर आपको कितने लीटर दूध जा सकता है, इसके अंदर आपको यहाँ पर मालूम करना है। देखिए सबसे पहले टैंक ऑफ लीटर यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले रेडियस कितना है हमारे पास 1 मीटर यहाँ पर आपको दिया गया है। अब हाइट ऑफ द सिलेंडर, हाइट ऑफ ए सिलेंडर। अब सिलेंडर यहाँ से इतना ही देखना है, जैसा कि यहाँ पर हेमिस्फीयर कितना है आपका 1 मीटर है और ये कितना है 1 मीटर है, इसे हम इस तरह यहाँ पर रखेंगे। टोटल यहाँ पर 6 दिया गया है, 1 + 1 = 6 - 2 = 4 मीटर आपका सिलेंडर होगा। अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ ए टैंक आपको यहाँ पर मालूम करना है, वॉल्यूम ऑफ टैंक। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर दो तरह के फार्मूले होंगे। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर होगा, आपका क्या होगा वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर यहाँ पर होगा, जैसा कि हम यहाँ पर देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इंटू 2 यहाँ हेमिस्फीयर दिए गए हैं आपके, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर फार्मूला लेंगे = πr² h + 2 / 3 πr³। अब इनको दोनों को यहाँ पर हम जोड़ लेंगे, किस तरह यहाँ पर जुड़ता है πr² h को हम यहाँ पर अंदर डाल देंगे तो यहाँ पर इक्वल होगा, तो यहाँ पर प्लस 2 यहाँ पर 4 होगा, 2 4 होगा / 3। अब पाई तो यहाँ पर है, अब यहाँ पर क्या रखेंगे यहाँ पर r यहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ पर इसे सॉल्व करते हैं। पाई कितना है हमारे पास 22/7 है और रेडियस कितना है हमारे पास 1² है। तो हाइट कितनी है हमारे पास इसकी यहाँ पर देखना है सिलेंडर की 4 है और ये 4 का 4 / 3 यहाँ पर 1 रेडियस आपको यहाँ पर हो गया। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आपको यहाँ पर क्या करना है, ये तो 1 का 1 ही होगा तो 22 / 7 यहाँ आपका हो गया। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अब यहाँ पर 3 4 कितना होगा 12 होगा, 12 में 4 यहाँ पर हम ऐड कर देंगे, ऐड करने पर 16 होगा, ये 3 का 3 1 का 1 यहाँ पर 16 1 16 1 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे इसे दोनों को यहाँ पर हमसे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 22 × 16 7 / 3। तो यहाँ आपको देखना है कि ऊपर वाले डिजिट किसी को कट कर रहे हैं या नहीं, अगर नहीं कट कर रहे हैं तो छोड़ दीजिए। बाय 22 को 16 से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 1 2 2 यहाँ पर ऐड करेंगे तो 3 होगा, तो ये 2 3 तो यहाँ पर 2 अगर ऐड होगा तो यहाँ पर 5 होगा, तो ये 2 1 2 3 / 50 7 / 7 3 21 यहाँ पर होगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर मीटर का यहाँ पर बात की जा रही है, तो यहाँ पर मीटर होगा तो सेंटीमीटर में यहाँ पर हम इसे निकालेंगे, तो यहाँ पर 1 मीटर का सेंटीमीटर कितना होता है हमारे पास है 100 होता है, तो यहाँ 100³ यहाँ पर हमसे रख देते हैं। जैसा कि 1 मीटर हो तो कितना होगा हमारे पास 100 सेंटीमीटर, यानी कि टोटल कितना लीटर समा सकता है यहाँ पर आपको मालूम करना है। अगर यहाँ पर आपको वैल्यूम मालूम क्या होता वैल्यूम अगर पूछा जाता है तो कैलकुलेट द टोटल वैल्यूम अगर मालूम होता तो आपको डिवाइड करके यहाँ पर आंसर फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पर आपको टोटल यहाँ पर पूछ रहा है कि टैंक इन लीटर यानी कि कितने लीटर यहाँ पर समाया जा सकता है। तो यहाँ पर 1 मीटर दिया होगा तो हम 100 लेंगे, अगर उसी तरह यहाँ पर जिस तरह बढ़ता है यहाँ पर 2 मीटर होगा तो यहाँ पर 200 होगा, इसी तरह यहाँ पर आपको लेना जैसा कि मीटर का सेंटीमीटर कितना होता है आपको तमाम को मालूम है, तो यहाँ पर किस तरह लेते हैं। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर कितना रखे थे हम 22 यहाँ पर 352 / 20 एक सेकेंड 352 / 21 × 100³ आइए स्टूडेंट यहाँ पर देखते हैं 352 इंटू क्यूब होगा, तो यहाँ पर इसे यहाँ पर 100 को 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर सिंपल सा होगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, एक लगाएंगे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर 3 होगा तो 3 2 6 के साथ यहाँ पर अब यहाँ पर 21 होगा, तो यहाँ पर इसे हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन 1000 रख देते हैं। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर अब इसे यहाँ पर अगर यहाँ पर 1 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, 352 इंटू कितना होगा हमारे पास 352 यहाँ पर 0 / 21। अब इसे यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन देंगे 352 0 0 21, तो ये आपका यहाँ पर टोटल यहाँ पर आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर इसे हम कट कर लेंगे 3,52,000
तो यहाँ पर 0.21, तो ये हमारे पास यहाँ पर कट कर लेंगे, तो ये हमारे पास कितना होगा, ये 2 1 यहाँ से 2 से कट करेंगे तो ये 1 से कट होगा, तो यहाँ पर 5 बच गया, तो ये 6 होगा, तो ये कट करने पर 7 6 1 यहाँ पर पॉइंट होगा, पॉइंट लगा कर कट करेंगे क्योंकि आंसर हमारा 0 नहीं हो रहा है, तो 9 0, यानी कि 167661.90, यहाँ पर टोटल आपका आंसर इतना आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ मिल्क filled in the tank in लीटर कितना होगा हमारे पास, 167661. ये आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीटली आंसर इस तरह यहाँ पर आंसर आप। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब आइए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ए रॉकेट इन शेप ऑफ ए सिलेंडर, यानी कि एक रॉकेट क्या है हमारे, एक सिलेंडर शेप है विथ ए कोन अटैच्ड एट वन एंड ए हेमिस्फीयर, यानी कि यहाँ पर देखिए इसके दोनों सरों पर, यानी कि एक तो ऊपरी हिस्से पर क्या है कोन शेप है, जो नीचे का जो हिस्सा क्या है वो हेमिस्फीयर यहाँ पर अटैच है टू द अदर एंड एज ए शो इन द फिगर। जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देखते हैं कि जैसा कि यहाँ पर एक सिलेंडर है, सिलेंडर का ऊपरी हिस्सा क्या है जो कोन शेप में जाता है और नीचे का हिस्सा क्या है हेमिस्फीयर शेप में यहाँ पर निकलता है। अब यहाँ पर ऑल देम आर ऑफ द सेम रेडियस 1.5 मीटर, यानी कि इसका कि टोटल यहाँ पर कितना हो रहा है हमारे पास, कितना हो रहा है 1.5 मीटर हो रहा है, 1.5 मीटर। इफ द टोटल लेंथ ऑफ द रॉकेट इज 7 मीटर, यानी कि टोटल रॉकेट की लंबाई कितनी हमारे पास है 7 मीटर है, एंड हाइट ऑफ द कोन इज 2 मीटर, और यहाँ पर कोन की हाइट कितनी हमारे पास है 2 मीटर दिया गया। फाइंड द वैल्यूम ऑफ योर रॉकेट, यानी कि टोटल वैल्यूम रॉकेट का वैल्यूम आपको यहाँ पर मालूम करना है। सबसे पहले यहाँ पर रेडियस अगर 1.5 होगा तो यहाँ पर हम इसे हम यहाँ पर रेडियस अगर निकालते हैं तो यहाँ पर दो यहाँ पर आपके रेडियस देंगे ऊपर और नीचे, तो 1.5 को याद कर लेंगे तो 3/2 यहाँ पर हो जाएगा। हाइट ऑफ कोन की हाइट कितनी हमारे पास है 2 मीटर यहाँ पर होगी। और उसी तरह यहाँ पर हाइट ऑफ ए सिलेंडर, तो यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंडर कितना होगा हमारे पास है, यहाँ से हम 3.5 और यहाँ पर से 3.5 आपको निकालेंगे, तो यहाँ पर कितना होगा हमारे पास 3.5, दोनों को ऐड कर लेते हैं तो 7/2 ये हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर वैल्यूम द रॉकेट आपको यहाँ पर मालूम करेंगे। वैल्यूम ऑफ रॉकेट, एक तो यहाँ पर देखिए आपको 3 तरह के अलग अलग फार्मूले यहाँ पर आपको लेना होगा। सबसे पहले वैल्यूम ऑफ कोन होगा, और दूसरा वैल्यूम सिलेंडर होगा, और फिर इसके बाद में हेमिस्फीयर यानी कि वैल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर होगा। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला डाल लेते हैं। सबसे पहले वैल्यूम ऑफ कोन क्या होगा हमारे पास 1/3 पाई r² h1 प्लस वैल्यूम ऑफ ए सिलेंडर पाई r² h2 प्लस हेमिस्फीयर क्या होगा 2/3 पाई r क्यूब। यहाँ पर तीनों को हम जोड़ लेंगे, तीनों पर जोड़ने पर पाई r² 1/3 और यहाँ पर h1 को रख देंगे, इनको दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका यहाँ पर निकल जाएगा, ये प्लस का प्लस रखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ h2 ही आएगा, पाई r² यहाँ पर देगा h2 का h2 यहाँ पर हम रख लेंगे, और 2/3 r यहाँ पर स्क्वायर है तो यहाँ पर एक ही होगा, यानी कि r² इंटू r इजिकल टू r³ हो जाएगा, तो यहाँ पर हम यहाँ पर रख लेंगे। तो चलिए स्टूडेंट यहाँ पर आपको देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखें कि यहाँ पर आपको किस तरह मल्टीप्लिकेशन करना है, किस तरह यहाँ पर कट करना है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक होता तो प्रॉब्लम आपका कंप्लीटली रॉन्ग होगा। 22/7 और रेडियस कितना है आपके पास, यहाँ पर रखेंगे हम 22/7। रेडियस कितना है आपके पास, रेडियस है वो 3/2 यहाँ पर आपको दिया गया है, तो यहाँ पर स्क्वायर में है तो 3/2 इंटू 3/2 यहाँ पर रख लेंगे। अब आइए यहाँ पर रख लेंगे तो 1/3 होगा, 1/3 h1 कितना है आपके पास, h1 2 है, और फिर उसके बाद में h2 कितना दिया गया 7/2 आपको दिया गया है। फिर उसके बाद r कितना का रेडियस कितना है आपके पास 3/2 यहाँ आपको दिया गया है। तो यहाँ पर इस तरह का देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक मिस्टेक होगा, तो सबसे पहले हम इसे निकाल लेंगे, यहाँ पर हम पीछे करेंगे। देखिए यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर डिवाइडर में किस तरह यहाँ पर रखना है। सबसे देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हम देखेंगे तो आपको पाई कितना दिया गया है, आपको यहाँ पर पाई 22/7 यहाँ पर दिया गया है। फिर इसके बाद r² कितना दिया पर 3/2 है, 3/2 इंटू 3/2 ये होगा। और यहाँ पर देखिए फार्मूले में यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 1/3 होगा, तो 1/3 इंटू 2 का 2 प्लस h2 कितना है पर h1 2 था, h2 कितना है पर 7/2 है,
7/2 है, प्लस अब यहाँ पर फार्मूले में क्या है 2/3 है, तो 2/3 यहाँ पर लेंगे। और फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए रेडियस कितना है आपके पास, रेडियस कितना है 3/2, यहाँ पर आपका रेडियस है, यहाँ पर इंटू लगाना है 3/2। तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पर हमसे पूरा मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर पाई कितना दिया 22/7 इंटू 3/2 इंटू 3/2, 1/3 इंटू 2 प्लस 7/2 प्लस 2/3 इंटू 3/2। अब यहाँ पर देखिए 2 11 के साथ यहाँ पर कट हो गया। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कट करेंगे से 11 इंटू 3 3 9, 7 2 14, ये होगा हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए ये 2 के साथ कट होगा, ये 3 के साथ यहाँ पर कट कर लेंगे। 1/3 इंटू 2 प्लस 7/2। अब यहाँ पर 11 3 कितना होगा हमारे पास 99/14। अब यहाँ पर 1 2 2 ही होगा, डिवाइडेड बाय 3 होगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1 होगा, तो यहाँ पर इसे 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर, यानी कि 2 1 2 यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन कितना करने पर 1 होगा, तो यहाँ पर हम 1 नहीं रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे आपको, अब यहाँ पर क्या करना है, जैसा कि यहाँ पर प्लस होगा तो यहाँ पर 1 के साथ ये भी मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 1 1 1 होगा, तो यहाँ पर 1 लगाएंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 2 2, 3 का 3 रखेंगे, तो प्लस 7/2 प्लस 1। अब ये 2 इसके साथ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेगा, ये 3 क्या होगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देगा, ये 3 2 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेगा। फिर उसके बाद में 99/14, 2 2 4, 2 2 4, 3 7 21। अब फिर उसके बाद में 3 2 6, यहाँ पर देखिए अब इसे यहाँ पर 1 का 1 रखेंगे, 3 2 6 यहाँ पर लगाएंगे। अब आइए यहाँ पर फिर आगे देखते हैं 99/14। अभी 6 यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन होगा, 3 2 6 यहाँ पर 6 लगाएंगे। जैसा कि यहाँ पर हम 9th क्लास के अंदर देखते हैं कि 4 + 21 + 1 6 होगा, डिवाइड बाय 6 का 6 यहाँ पर आ जाएगा। अब 99/14। अब यहाँ पर इसे कम्प्लीटली इसे ऐड कर दीजिए। इसे ऐड करने पर यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पर इसे कम्प्लीटली ऐड कर अगर हम इसे यहाँ पर ऐड करेंगे तो कितना होगा 31 डिवाइड बाय 6 यहाँ पर आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आप इसे कट कर सकते हैं। यहाँ पर कितने से कट होता है, यहाँ पर देखिए 99/14 इंटू 31/6। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट यहाँ पर से 2 से कट कर लेंगे, यहाँ पर 33 से यहाँ पर कट करेंगे। तो अब यहाँ पर कितना होगा हमारे पास 33 डिवाइडेड बाय 33 इंटू 31 डिवाइड बाय 14 इंटू 2। तो आइए स्टूडेंट यहाँ पर हमसे आंसर यहाँ पर रख लेते हैं 33 इंटू 31 डिवाइडेड बाय 28। अब इसी से यहाँ पर 33 को और 31 को यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, और 1 ये 1023, तो ये कट होगा, यानी देखिए एक बार 31 यहाँ से मल्टीप्लिकेशन करें तो 10023। तो चलो ठीक है, यहाँ पर 1023 यहाँ पर आ गया, तो 28 का 28। अब यहाँ पर इसे डिवाइडेड में करना है, तो यहाँ पर कट करेंगे तो यहाँ पर 2 3 9, 1 बच गया, तो यहाँ पर 2 1 बच गया, तो 12 हो गए, तो 12 से 2 6 12, ये भी कट हो गया। तो ये पॉइंट लगाएंगे, तो 8 को यहाँ पर लेना है, 8 को यहाँ करेंगे तो 5 के साथ जाएगा, तो 3। चलो यहाँ पर ये भी कट हो गया 36.53, यानी कि टोटल आंसर कितना हो रहा है 36.53 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका यहाँ पर आंसर आया। इस तरह यहाँ पर आंसर निकालना होगा। देखिए यहाँ पर 4 मार्क्स के लिए इस तरह के क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं। चलिए स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। ए टॉय इज द फॉर्म ऑफ ए कोन माउंटेड ऑन ए हेमीस्फीयर, यानी कि यहाँ पर एक टॉय दिया गया है, यानी कि खिलौना दिया गया है, जो क्या है कि नीचे का हिस्सा क्या है एक हेमीस्फीयर है, जो ऊपर क्या है कि उसका एक कोन लगा गया है। जैसा कि शो इन द फिगर हम यहाँ पर देखते हैं। इफ द रेडियस ऑफ ईच ऑफ दिस सॉलिड, यहाँ पर रेडियस कितना है इसके पास 7/2, यहाँ पर इसका एक रेडियस यहाँ पर को दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स रेडियस यहाँ पर सॉलिड कितना 7/2 दिया गया है, और हाइट कितनी है इसकी 5 सेंटीमीटर है, यानी कि यहाँ पर कोन की हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टॉय, यानी कि टोटल टॉय का वॉल्यूम आपको मालूम करना है। सबसे पहले यहाँ पर रेडियस होगा, तो रेडियस कितना है 7/2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए हाइट ऑफ कोन कितनी, कोन की हाइट कितनी है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ टॉय अब यहाँ पर मालूम करना है। वॉल्यूम ऑफ टॉय, सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा हमारे पास 1/3 पाई r² h प्लस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या हमारे पास 2/3। देखिए स्टूडेंट ये पूरे फार्मूले आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। अगर फार्मूले याद नहीं होंगे तो प्रॉब्लम आपको यहाँ पर सॉल्व करने नहीं आएगा। तो यहाँ पर इसे इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहाँ पर पाई r²/3, h को यहाँ पर ब्रैकेट में भेज देंगे, बचा है हमारे पास 2r, यानी कि r² है, r को यहाँ पर करेंगे तो क्यूब में हो जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर पाई कितना है आपके पास, पाई 22/7 होगा,
एक तो पाई 27/2 होगा, तो यहाँ पर 1 लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट यहाँ पर बटे में दिया गया, तो यहाँ पर 3 है, तो 1/3, क्योंकि 1 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 22 ही होगा, इसलिए यहाँ पर हम 1 रखेंगे। और यहाँ पर देखिए रेडियस कितना है आपके पास, 7/2 दिया गया, तो यहाँ पर स्क्वायर में है तो 2 बार लगा देंगे 7/2। अब हाइट देखिए यहाँ पर 5 है, ये प्लस का प्लस 2 का 2, यहाँ पर और एक रेडियस कितना है हमारे पास, 7/2 यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसमें यहाँ पर इसे कट कर देंगे, यहाँ पर कट करने पर कि यहाँ पर टोटली यहाँ पर देखिए एक 7 को यहाँ पर कट कर दिया, एक 2 11 को यहाँ पर कट कर दिया, तो यहाँ पर कितना होगा हमारे पास, 11 को यहाँ पर 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 11 इंटू 7। अब 3 और 2 ही बचाएगा, 3 और 2 को यहाँ पर रख देंगे, ब्रैकेट यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट आपको यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर 5/7 यहाँ पर आपका हो जाए। अब यहाँ पर कितना है आपके पास, 2 7 सा 14, यहाँ पर 5 प्लस 2 7 सा 14 14/2 यहाँ पर रखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट 11 इंटू 7 कितना होगा 6, 5 प्लस ये से 7 से कट कर लेंगे, 7 से कट होगा तो 7 को यहाँ पर कट करेंगे, इज इक्वल टू 11 6 कितना होगा 77/6, ये कितना होगा हमारे पास 12 होगा, यहाँ पर कितना होगा 12 होगा। चलिए सुनो ये भी कट होगा, 6 2 12 भी कट होगा, 77 इंटू 2, 77 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 टोटल वैल्यूम ऑफ एरिया, यहाँ पर वैल्यूम ऑफ टॉय का यहाँ पर मालूम हो रहा है। तो टोटल आंसर कितना आएगा 154 आपका आंसर आएगा। आई होप आप तमाम स्टूडेंट को मालूम होगा। जो भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट्स के जरिए पूछ सकते हैं, या फिर इस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सअप का लिंक भी दिया गया है, आप वहाँ पर भी अपने क्वेश्चन को डाल सकते हैं। थैंक यू।